जोधा बेटा आओ। प्रणाम अम्मी जान, आपने बुलाया? बैठो। अम्मी जान, ये क्या है? ये कढ़ाई के सुई धागे हैं। हालांकि कशीदा में हम हमेशा से कमजोर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तुम सोच रही होगी ना कि इस उम्र में हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। मसला ये है जोधा कि कई बार हम कुछ चीजें मुश्किल उठाकर भी अपनों की खुशी के लिए करते हैं, पर ये सब तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हारे मायके में भी तो रस्म रिवाज और तहजीब बनाए रखने के लिए रानियां कितनी कोशिश करती हैं, तुम्हारी वालिदा भी, है ना। बस यूं ही समझ लो कि मीना बाजार भी इसी किस्म का एक रिवाज है जो बरसों से मुगल सल्तनत में चला आ रहा है। जानती हो मीना बाजार क्यों सजाया जाता है? जी, बादशाह को प्रभावित करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए। जहाँ हरम की स्त्रियां बादशाह की दृष्टि में ऊंचा उठने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। पर जोधा, जब पहली बार मीना बाजार लगाया गया तब उसके पीछे की सोच बहुत बड़ी थी। हरम के बाहर की दुनिया देखने से महरूम बेगमें और बांदियां इस दिन आजाद होती हैं। इस बाजार में वह सिर्फ सामान नहीं बेचती बल्कि अपने अरमान खरीदती हैं। पर इसका हिस्सा बने बिना इसे जानना मुश्किल है। ठीक उसी तरह जैसे नम हुए बिना पानी को महसूस करना। कितने ही दिनों तक कुछ बांदियां और बेगमें शहंशाह के दीदार को तरसती हैं। ये एक मौका है जब शहंशाह उनसे रूबरू होते हैं, उनकी खुशियां बांटते हैं और उनकी मुश्किलें सुनते हैं। जानती हो, इस बाजार में सिर्फ औरतें शामिल होती हैं। वही दुकान लगाती हैं, वही तिजारत करती हैं और वही खरीदार भी होती हैं। आगरा में आए हुए बहुत वक्त हो गया तुम्हें जोधा। हम चाहते हैं कि एक बेगम होने के नाते तुम उनको जानो, पहचानो और समझो। हमें यकीन है कि एक बार इसमें शामिल हो गई तो हर बार बेसब्री से इसका इंतजार करोगी। इसका अर्थ है अम्मी जान को अब तक ज्ञात नहीं है कि कुछ दिनों में हम आमेर लौट जाने वाले हैं। इनसे इतनी बड़ी बात छिपाना ठीक होगा, परंतु शहंशाह ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया है। क्या सोच रही हो जोधा? यही कि जाते जाते हमसे कोई भूल। कहाँ जा रही हो? देवी माँ के मंदिर? अब नहीं अम्मी जान, हमारा हर्ज है कि कोई हर बार यदि मीना बाजार में सम्मिलित ना होना चाहे तो। यकीन मानो, जिसने एक बार मीना बाजार में दुकान लगा ली वो अगली बार तक हर दिन इस दिन के इंतजार में रहता है। अपने लिए ना सही, हमारी खुशी के लिए तुम्हें मीना बाजार में शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है अम्मी जान, आपकी प्रसन्नता के लिए हम अवश्य उपस्थित होंगे, वो भी अपनी दुकान के साथ। हमें तुमसे यही उम्मीद थी और उम्मीद है कि मीना बाजार में तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या बात है जावेदा, ऐसी क्या चीज है आपके पास जो आप हमसे छुपा रही हैं? बहुत कुछ अम्मी जान, हमारे पास ना एकदम कमाल की तरकीब है जो मीना बाजार में तहलका कर देगी। आप तो खुशी के मारे एकदम फूल जाएंगी, बिल्कुल बिरयानी के चावलों की तरह। अच्छा जावेदा, हम बिरयानी के चावल की तरह फूलना चाहते हैं। बताओ क्या है वो चीज? आप ही से सीखा है, दीवारों के तो कान भी होते हैं ना। ये बात तो सही कही आपने। ठीक है, आप हमें बताइए मत, बस आपने जो लिखा है वो पढ़ने दीजिए। ना बाबा, अब जिस शाह ने दीवार को कान दिए उसी ने अगर दीवारों को आंखें भी दी हो तो दीवारें देख भी तो सकती हैं ना। जावेदा, काफी वक्त के बाद आज हमारा मिजाज बहुत अच्छा है। हमें भी बताइए क्या खुशखबरी है? हम बेगम जोधा के लिए खुश हैं। कहाँ अम्मी जान, अब जोधा बेगम की जिंदगी में कहाँ खुशी? उनकी जिंदगी में तो हर वक्त एक ना एक नई मुश्किल तैयार रहती है। ये बात सही कही आपने, लेकिन अब आपकी बेगम जोधा की मुश्किलें आसान होने वाली है। बेगम जोधा अपने मायके जा रही है, अब बेगम जोधा की सारी मुश्किलों से पीछा छूट जाएगा। क्यों?
आप कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? जावेदा, हमारे कहने का मतलब ये था कि जोधा बेगम की तरह आप पर भी तो शहंशाह के होने वाले वारिस के कत्ल का इल्जाम था ना, तो हमें लगा कि जोधा बेगम की तरह आप भी अपने मायके जा रही हैं। बड़ी नटखट है आप। जब बेगम जोधा मायके जा रही है, कोई और नहीं। वैसे बेगम जोधा को आगरा से कभी मोहब्बत ही नहीं। बेहतर यही है कि वह आमेर लौट जाए। कम से कम वो वहां अपने तरीके से जी सकेंगी, सुकून से। और यहाँ हम, हमारे कहने का मतलब है हमारा हरम यहाँ हमारे तौर तरीके से चलेगा। अब हमें तो बहुत याद आएगी जोधा बेगम। अगर ऐसी बात है तो आपकी भी तैयारी करवा देते और आपको भी भेज देते हैं आमेर बेगम जोधा के साथ। हम चले गए तो आपको सेवैयां कौन खिलाएगा? और वैसे भी फिर आपका गला, हमारे कहने का मतलब है आपका सर कौन दबाएगा? जोधा तो क्या, हम तो जन्नत के लिए भी आपका साथ ना छोड़े। अब आपका साथ ही तो हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है ना अम्मी जान? और आपका हमारे जिंदगी में होना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। हाँ, कुछ कहा आपने? शरबत चाहिए हमें, ठंडा। जी अम्मी जान, हम अभी से अभी अच्छा सा आपके लिए शरबत लेके आते हैं, ठीक है? क्या हुआ जोधा? क्या कहा मल्लिका आजम ने? हमें मीना बाजार में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। पर तुम्हारी इच्छा तो नहीं थी। हाँ, हमारा मन तो नहीं है, परंतु अम्मी जान का मन तो रखना ही पड़ेगा ना। तो फिर दुकान में कुछ ऐसा रखना होगा जो शहंशाह को बहुत प्रिय हो, या फिर ऐसा कुछ जो शहंशाह को अप्रिय लगे। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। ये क्यों? होली कल है और तुमने आज से खेलना प्रारंभ कर दिया? नहीं जोधा, कुमकुम भर रही थी डिब्या में, चुनरी पे गिर गया होगा। होली यहाँ कहाँ, होली तो आमेर में होती थी, जहाँ तन के साथ साथ मन भी रंग जाता था। बाकी बातें बाद में, अभी समय बहुत कम है। हमें मीना बाजार की तैयारियां करनी है। क्या करना चाहती हैं? इधर आओ। जोधा बाई, आप सच में ये करना चाहती हैं? एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। इस बार रुकैया बेगम से ही मुकाबला नहीं है आप सबका, मुश्किलें और भी हैं। या खुदा, कभी तो कोई अच्छी खबर लाया करो होशियार। कमाल है, आपको आने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं। इस बार जोधा बेगम भी मुकाबले में है और उनकी जीत की लंबी फहरिस्त को देखते हुए हमें नहीं लगता कि आप लोग भी शहंशाह को लुभा पाएंगे। हाँ। या अल्लाह, एक कम थी जो दूसरी भी आ गई। चक्की के दो पार्टों में गेहूं की तरह पिस जाएंगे हम लोग। वक्त गलत, लेकिन मिसाल बिल्कुल वजह फरमाई आपने। होशियार, अपने नाम ही की तरह बेहद होशियार हो तुम। कोई तो तरकीब बताओ कि हम भी शहंशाह की नजरों में आ सके। तरकीबें तो बहुत है, लेकिन वफादारी भी तो कोई चीज होती है। हम रुकैया बेगम के खास हैं और उनकी वफादारी के साथ साथ अपने सर की सलामती का भी तो ख्याल रखना है हमें।